तो आज हम बात करें राजनीति दक्षिण भारत से और दक्षिण भारत का कितना असर लोकसभा चुनाव में है, क्योंकि इसके लिए सभी पार्टियों ने, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो या राष्ट्रीय पार्टियां हो, अपना मंच तैयार करने में लगी हुई हैं। और कल एक बड़ी तस्वीर सामने आएगी जब हैदराबाद में आपको हर पार्टी यहां पर अपना एक मंच, अपने मुद्दे और बिसात, चुनावी बिसात को बिछाती हुई नजर आएगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से राजू वाघमारे भी जुड़ गए हैं। राजू वाघमारे जी, 1977 का वो वक्त याद है जब आम चुनाव में उत्तर भारत से कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई थी और दक्षिण भारत एक तरह से संजीवनी के तौर पर आपके सामने आया था। आपकी 153 सीटों में से 92 सीटें सिर्फ दक्षिण भारत से थी। अब इस बार कितनी उम्मीदें? हालांकि पूरे जोर शोर से कांग्रेस लगी हुई है। आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी आज वहीं से शुरू होने वाली है, तो इस बार कितनी उम्मीदें हैं? नहीं, इस बार उम्मीदें तो हमें बहुत है और हमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि किसी भी हालत में दक्षिण भारत से कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से ताकत से हमें सीटें मिलेगी एंड वी विल बी देयर एज अ विनर। बीजेपी का कोई जगह आज दक्षिण भारत में नहीं है, ना बीजेपी इसके बारे में सोच भी सकती है कि दक्षिण भारत में उनको एंट्री मिलेगी। तो ये पूरी तरह से कांग्रेस की ओर रहेगी और कांग्रेस को इसमें पूरी तरह से ताकत के साथ इंडिया को, खास करके इंडिया को दक्षिण भारत में पूरी तरह से विजय मिलेगा। ठीक है, बीजेपी अगर आपको कमजोर नजर आ रही है तो आप जो क्षेत्रीय दल हैं, जो जितना मजबूत नजर आ रहे हैं, उनको साथ लाने में तो इंडिया कामयाब हो नहीं पाया। वाईएसआर, बीआरएस। नहीं, देखिए, क्षेत्रीय दल जो बीजेपी के खिलाफ है, जिनको संविधान का और डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का रक्षण करना है, जिनका विश्वास संविधान और लोकतंत्र के ऊपर है, जो तानाशाही के खिलाफ है, वो सब लोग तो साथ में आ रहे हैं। और जो भी आज बीजेपी के साथ खड़ा रहेगा उसका पूरी तरह से पतन होने वाला है बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी को इतने दाग लग गए हैं और इतना बीजेपी के बारे में लोगों के दिल में इतना बुरा लग रहा है, बीजेपी ने जो उनका विश्वासघात किया है, तो लोग जो बीजेपी को भी माफ नहीं करेंगे और बीजेपी के साथ जो खड़ा है उसको भी माफ नहीं करेंगे। तो ये जाहिर सी बात है। ये हमारा कहना यह है कि चुनाव तक ये बाकी क्षेत्रीय दल भी इंडिया की तरफ आ जाएंगे और इंडिया की जीत पूरी तरह से दक्षिण भारत में नहीं, लेकिन केसीआर ने तो 115 सीटों पे लिस्ट भी जारी कर दी उम्मीदवारों की। इसने जारी कर दी? केसीआर, के चंद्रशेखर राव। अगर मैं सिर्फ तेलंगाना की ही बात करूं, पहली लिस्ट वो जारी कर चुके हैं 115 सीटों पर। कैसा है केसीआर जैसे एक या दो पार्टी का जो अभी उनका जो रवैया शुरू है उसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कोई चीजें पर्दे के पीछे भी चालू है और कोई चीजें बेचारे उनके जो उन लोगों के साथ जो शुरू है बीजेपी का, उसके लिए जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं वो आखिरी वक्त देश को भी पता चलेगा कि क्या चालू है। तो बीजेपी का अभी चंद्रबाबू नायडू के साथ उन्होंने क्या किया, ये तो मोदी जी का तानाशाह का तो बड़ा काम शुरू है कि सबको ईडी और सीबीआई की तरफ से को घेर लेना, के फैमिली को घेर लेना और दिखाना देश को कि मैं, हमारे साथ सब जनता है। तो अभी जनता पूरी तरह से कंटाल गई है आदरणीय मोदी जी से और भाजपा से, और उनको अभी इस देश को कभी भी तानाशाह पसंद नहीं आया। इस देश को लोकतंत्र चाहिए, इस देश को संविधान चाहिए और इसके लिए इनको किसी भी हालत में हटाना ये कांग्रेस का और इंडिया का काम है। और इसीलिए पूरे देश के लोग एक साथ होके इंडिया के साथ। ठीक है, निगत जी जवाब दीजिए। पूछना चाहती हूँ, उन्होंने एक बात कही है कि देश त्रस्त हो गया, परेशान हो गया भारतीय जनता पार्टी से। अगर देश वाकई परेशान हो गया होता तो मुझे लगता है कि आप लोग अब सिंगल पार्टी के साथ ही कॉन्फिडेंस होता, आपको ये इंडिया अलायंस, गठबंधन गठबंधन करने की जरूरत पड़ती ना। खैर, साउथ में किस प्रकार इनको पता होना चाहिए, मेरे बड़े वरिष्ठ भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि लोकसभा के चुनाव में इन लोगों की क्या स्थिति थी पिछले बार, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो या चाहे वेस्ट हो। सिर्फ एक ही स्टेट को पकड़कर आप नहीं बैठ सकते। खैर, आपको पता होना चाहिए आप लोगों की कितनी सीट्स आई थी। और गठबंधन में भी बात कर लें तो समाजवादी पार्टी क्या साउथ में जाकर लड़ेगा, जिन्हें कोई जानता ही नहीं है।
आम आदमी पार्टी तो अलग अलग अपनी लिस्ट ऑलरेडी जारी कर ही रहे हैं स्टेट वाइज, तो क्या आप लोग अलग अलग वहां पर भी लड़ेंगे? बंगाल में आप लोगों की स्थिति क्या है वो भी आपको पता है। केरला के जो कांग्रेस के अध्यक्ष उन्हें गिरफ्तार करा लेते, ये भी आपको पता होना चाहिए। माने मुझे लगता नहीं है कि इन लोगों की आपसी सहमति कहीं पर भी कहीं तक बनेगी। जैसे मैंने पहले कहा, बैठकों पर बैठक करने से, लोगों को ये दिखाने से कि हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि बैठकों के तुरंत बाद इनके खुद के नेता बयानबाजी कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो बातें होती हैं वो बता देते हैं, और जनता को कहीं ना कहीं पता चल जाता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जवाब दीजिए राजू जी, जवाब दीजिए। देखिए पूजा जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए। लोकतंत्र की अगर ये लोग बात करें तो लोकतंत्र की हत्या तो लगातार ये करते आ रहे, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे सकते, जो भारतीय संस्कृति पर एक स्पष्ट अपना जो रुख है वो नहीं बता सकते, जो सनातन धर्म पर अपना स्पष्ट रुख नहीं रख सकते। मुझे नहीं लगता कि उस पार्टी को लोकतंत्र की और धर्म की, इन सब की बातें करनी चाहिए। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने, चाहे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो कोविड की महामारी के बाद भी, चाहे मेक इन इंडिया को प्रमोट करना हो, चाहे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हो, चाहे जीडीपी हमारा 7.8% हो, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज भारत की जनता, देश की जनता हमारे साथ खड़ी हुई है और मजबूती से खड़ी हुई है। हमारे पास नेता भी है, नीति भी है और जनता का मत भी है। ठीक है, यही कारण है कि हम मजबूत है। और आपकी घबराहट है कि आपने घमंडिया गठबंधन कर लिया उन पार्टियों से जो कन्विक्टेड है और जिनको आप कल तक भर भर कर गालियां देते थे। ठीक है राजू जी, पूरी तरह से झूठ का भवंडर खड़ा करने में भाजपा का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कोई तो इनके पास कोई भी आधार नहीं है पीछे लेके आने का। महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। राजू जी से एक सवाल, पूजा जी ये बड़ी बात कर रहे हैं, रोजगार पर बात कर रहे हैं, उनको बात करने दीजिए। अरे अभी बात करने दीजिए। महिलाओं की चलिए राजू जी बोलिए, उसके बाद में आपसे सवाल पूछूंगी, मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। पूरी तरह से घायल हो चुके हैं। इस देश की जनता, जो पहले का जो माहौल था, देश ने इनको पूरी तरह से देश हाथ में दिया था कि मोदी जी कुछ कर सकते हैं। मोदी जी ने करने का तो थोड़ी है, देश को 50 साल पीछे लेके गए, नोटबंदी कर दी, जवाब देना चाहती हूँ, को मार डाला। अभी इनके पास क्या बचा है? देश को पूरी तरह से बेच डाला। तो कांग्रेस ने और बाकी लोगों ने इस देश को बनाने किए थे, उस देश को बेचने का काम, अपनी दोस्तों को बेचने का काम तो मोदी जी ने किया। ठीक है, तो ठीक है राजू जी, इसमें जवाब निगत क्योंकि बाकी दो मेहमान भी मेरे साथ हैं, मैं उनको भी एक बार इन करना चाहूंगी। मुझे गुलाब चंद 20 जी सेकंड दीजिएगा पूजा जी, मुझे 20 सेकंड दीजिएगा।